अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज के इस वीडियो में हम 10वीं जमात रियाजी हिस्सा अव्वल सबक नंबर 2 मुरब्बई मसावात इसकी आखिरी मश्क 2.6 हल करने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों, इस मश्क में क्या है हम ये पहले समझ लेते हैं। मश्की सेट 2.6, इस सेट में तमाम मिसालें इबारती तौर पर दी गई है, जिसे हम वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो है इबारत के तौर पे दिया गया है। हमें सबसे पहले उसे मुरब्बई मसावात में तब्दील करना है, तगय्युर फ़र्ज़ करके और दी हुई हालात का इस्तेमाल करके, मालूमात का इस्तेमाल करके, और उसे फिर हल करना है। तो आइए हम पहला जो सवाल देखते हैं कि अनाम के 2 साल पहले और 3 साल बाद की उम्रों का हासिल ज़रब 84 है, तो इसकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। अनम नामी एक लड़की है। 2 साल पहले, अभी जो उम्र उसकी मौजूदा है हमें पता नहीं, लेकिन आज से 2 साल पहले जो उम्र थी और आज से आने वाले 3 साल बाद जो उम्र रहेगी, उन दोनों को ज़रब करने पर उसकी उम्र का जो हासिल ज़रब आएगा 84 आएगा। तो इसकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। देखिए बच्चे, हैं कई भी इबारत बनी हुई मसावत बनी हुई नहीं है। तो हमारा सबसे पहला काम है मुरब्बई मसावत बनाना। अब मसावत के लिए हमें एक तगय्युर की ज़रूरत होती है। तो चूँकि मौजूदा उम्र हमें मालूम करना है और दी हुई मालूमात का ताल्लुक़ उसी से है, तो हम मौजूदा उम्र को एक्स फ़र्ज़ कर लेंगे। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अनम की मौजूदा उम्र फ़र्ज़ करें, अनम की मौजूदा उम्र जो है ये 1 साल है। तो 2 साल पहले अनम की उम्र क्या होगी? 2 साल पहले अनम की उम्र, मौजूदा उम्र में से 2 तफरीक करना होगा, 2 ईयर, x - 2 साल। और 3 साल बाद अनम की जो उम्र रहेगी, मौजूदा उम्र में 3 साल हमें मिलाना होगा, यानी x = 3 साल। अब जो मालूमात दी है कि इन दोनों उम्रों का हासिल ज़रब 84 है, तो दी हुई मालूमात के मुताबिक, दी हुई मातियात या मालूमात के मुताबिक इनको हम ज़रब करते हैं। x - 2 x - 2 ज़रब x + 3, ये किसके बराबर है? इनका हासिल ज़रब 84 साल होगा, इसलिए हम बराबर 84 लिखे। समझ में आया बच्चों? हम क्या करें, इबारत का इस्तेमाल करते हुए x - 2 x + 3 लिए, और इससे अभी जो चीज़ें दी गई है इबारत में, हमने एक मसावत बनाया, मसावी का इस्तेमाल हुआ, मसावत बनी। अब इसे ज़रब कर लेते हैं। x को पूरे कौस से ज़रब करना है और नफ़ी 2 को भी पूरे कौस से ज़रब करना है। तो x ज़रब x = 3, नफ़ी 2 ज़रब x = 3 बराबर 84। इनके दरमियान कोई निशानी नहीं, माने ज़रब का अमल है। देखिए अभी हम x को इस x से ज़रब करते हैं। x ज़रब x की दूसरी कुव्वत जमा 3 ज़रब x मतलब 3x, ठीक है। नफ़ी 2 ज़रब x मतलब नफ़ी 2x, नफ़ी 2 जमा 3 ज़रब का अमल करना है, तो नफ़ी ज़रब जमा 3 होगा, और 2 × 3 = 6 बराबर 84। तब देखिए बच्चों, ये हो गया x की दूसरी कुव्वत जमा 3x नफ़ी 2x, 3x में से 2x तफरीक करिए, कितना होगा? जमा x, और ये नफ़ी 6 उसी तरह, ये 84 इधर बाएं जानिब लेकर आना है, नफ़ी 84 बराबर 0। तो x की दूसरी कुव्वत जमा x, देखिए नफ़ी 6 और नफ़ी 84 दोनों नफ़ी है, तो अमल जमा का होगा और निशानी नफ़ी लगेगी। 84 जमा 6 ये हो जाएगा 90 बराबर 0। तो अभी हम देखेंगे कि जो मालूमात दी गई थी उस बिना पर हमें एक मुरब्बई मसावत मिली, x की दूसरी कुव्वत जमा x नफ़ी 90 बराबर 0। तो अगर हम इसे हल कर लेते हैं तो हमें x की कीमत मिलेंगी और हमारा जवाब हासिल होगा। तो अब हल करने के लिए हमारे पास 3 तरीके, एक तो अज्जाए ज़रबी का तरीका, ठीक है, एक ज़ाब्ते का तरीका, एक कामिल मुरब्बे का तरीका। तो हम ज़ाब्ते के तरीके से करेंगे या जो हमें आसान जाए हम उससे हल करेंगे। तो हम इस मिसाल को अज्जाए ज़रबी के तरीके से करते हैं। अज्जाए ज़रबी के तरीके से करने से पहले हमें यहाँ पे कुछ अमल करनी है बुनियादी, जो मैंने आपको बताया हूँ कि इस निशानी के नीचे निशानी लगाए जमा, फिर ये निशानी के नीचे निशानी लगाए नफ़ी, फिर इससे पहले बराबर, और इस निशानी के बाद ज़रब। तब जमा को किस निशानी से ज़रब करेंगे तो नफ़ी होगा, ये हमें ज़रब का अमल पता है। तो जमा को जब हम नफ़ी से ज़रब करते तो नफ़ी होगा, यानी हमें 2 हिंदे से पता करना है
देखिए यहाँ x का मुरब्बा जो है सॉरी x की दूसरी कुव्वत का ज़रीब 1 है ना, तो हमें यहाँ तकसीम करना नहीं होगा। तो हमें दो अदद ऐसे हिंदे से ढूंढने हैं जिनका हासिल ज़रब नफ़ी 90 आए और इनकी जमा नफ़ी x का ज़रीब कुछ नहीं माने 1 जमा 1 है। तो ये 10 और 9 को अगर हम ज़रब करते तो जवाब आएगा हमारा 90। ठीक है, बड़ा अदद क्या है 10 और छोटा अदद 9, इन दोनों की अगर तफरीक करेंगे तो 1 आएगा। समझ में आया बच्चों? तो अभी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, x की दूसरी कुव्वत। देखिए पहली निशानी बड़े अदद को देना है, पहली जमा है तो 10 को देना है, दूसरी निशानी छोटे को 9 को देंगे। 10x नफ़ी 9x और ये नफ़ी 90 बराबर 0। समझ में आया? अब इन दोनों अरकान में से इसमें से x मुश्तरक निकालिए, तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा जमा 10। इन दोनों में से पहले आप नफ़ी की निशानी मुश्तरक निकाल ले, तो दोनों की निशानी तब्दील हो जाएंगी, हो जाएगा जमा 9x, हो जाएगा जमा 90। अभी सिर्फ नफ़ी की निशानी ना निकालते हुए हम 9 भी मुश्तरक निकालेंगे, तो यहाँ कौस में बचेगा सिर्फ जमा x और नफ़ी निकला तो यहाँ हो गया जमा। अब 9 के पहाड़े में किस मकाम पर आता है वो हिंदसा लिखना है। तो 9 दहाए 90 होता है, तो यह आएगा 10 बराबर 0। आप देखिए इस में दोनों जो x जमा 10 और x जमा 10 आए, दोनों कौस मुश्तरक है, तो इस रुकने में से x जमा 10 हमने क्या लिया मुश्तरक लिया, तो दूसरा कौस गया बचेगा यहाँ x नफ़ी 9 बराबर 0। दो कौस का हासिल ज़रब 0 है, मतलब दोनों 0 हो सकते हैं, x जमा 10 बराबर 0 या x नफ़ी 9 बराबर 0। तो इस बिना पर हमें क्या मिलेगा x बराबर नफ़ी 10 या x बराबर 9। अभी हमने जो मिसाल में फ़र्ज़ किया है कि x जो है ये अनम की मौजूदा उम्र है, x क्या है अनम की मौजूदा उम्र है, तो उम्र कभी भी मनफी नहीं होती, तो x बराबर नफ़ी 10 ये नामुमकिन है। क्या ये नामुमकिन है, इसलिए जवाब क्या रहेगा हमारा 9 रहेगा ना। तो अनम की मौजूदा उम्र 9 साल लिखना भूलेंगे नहीं बच्चों, 9 साल है। तो ये मिसाल आपको समझ में आई। आइए अब हम दूसरी मिसाल समझ लेते। दूसरा सवाल दिया है कि दो मुतवातिर जुफ्त तबई एदाद के मुरब्बों का मजमुआ 244 है, वो एदाद मालूम कीजिए। तो अभी हमें जो दो मुतवातिर माने क्या होते हैं बच्चों, एक के बाद दूसरा आने वाला फ़ौरन वो अदद, कौन सा अदद चाहिए हमको, जुफ्त चाहिए। ठीक है, और तबई अदद चाहिए। ठीक है, तो हम एक अदद पहले फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक जुफ्त तबई अदद x है, तब उसके बाद जो जुफ्त अदद आएगा यानी 2 हो गया, 2 के बाद क्या आएगा फिर जुफ्त अदद 4, 4 के बाद क्या आएगा 6, 5 नहीं आएगा, 5 जो है ताक हो जाएंगे, तबई अदद आएंगे लेकिन वो ताक हो जाएगी। तो हमें जुफ्त अदद हासिल करने के लिए एक कोई जुफ्त अदद फ़र्ज़ कर लेना x, और उसके बाद आने वाला जो अदद रहेगा उसमें हमें 2 का इजाफा करना है। मान लो हमने 6 ले लिया, एक जुफ्त तबई अदद है, 6 के बाद जो आने वाला है 7 नहीं रहेगा, 7 तबई अदद है लेकिन वो ताक हो जाएगा। तो जुफ्त के लिए हमें क्या करना होगा, उसके आगे 8 वाला आएगा, 6 के बाद 8 क्या है, ये जुफ्त अदद है, ताक नहीं है और तबई अदद भी। तो और 8 के बाद जो आएगा कौन सा आएगा, 9 नहीं रहेगा, 9 जो है ताक तबई अदद रहेगा, और जुफ्त के लिए उसके बाद वाला 10 मिलेगा, यानी और 2 का इजाफा करना है। 6 के बाद 8 मिलेगा, 8 के बाद 10 मिलेगा, 10 के बाद 12 मिलेगा। तो अगर हम कोई एक जुफ्त तबई अदद फ़र्ज़ करते हैं तो उसके बाद वाला जो उसके मुतवातिर दूसरा जुफ्त तबई अदद है उसमें पहले वाले में 2 का इजाफा करना होगा। तो हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि फ़र्ज़ करें पहला जुफ्त तबई अदद x है, क्या है x है, तो मुतवातिर मतलब उसके फ़ौरन बाद आने वाला मुतवातिर दूसरा जुफ्त तबई अदद क्या करेंगे, इसमें 2 जमा कर देंगे, x जमा 2। समझ में आया बच्चों, पहला x है तो उसके बाद वाला मुतवातिर x जमा 2 आएगा। अब सवाल दिए गए कि उन दोनों मुतवातिर जुफ्त तबई अदद के मुरब्बों का मजमुआ, उनकी जमा करनी है हमें, कैसे, मुरब्बा लेकर, उनका मुरब्बा दूसरी कुव्वत लेकर जमा करनी, तो जवाब 244 आएगा। तो हमें ये अदद मालूम करना है। ठीक है, तो दी हुई मालूमात के मुताबिक उनका मजमुआ मतलब x की दूसरी कुव्वत और x जमा 2 की दूसरी कुव्वत, ये इनका मजमुआ कितना आएगा 244। ये सवाल में दिया, इबारत में दिया गया, हमने इससे पहले मसावत बनाना है फिर हल करना है। तो हो जाएगा x की दूसरी कुव्वत, यहाँ a जमा b कॉस की दूसरी कुव्वत का ज़ाब्ता इस्तेमाल कीजिए, a की दूसरी कुव्वत माने x की दूसरी कुव्वत जमा 2ab, 2 ज़रब 1 ज़रब 2, 2 दूनी 4,
4x जमा 2 का मुरब्बा 4 बराबर 244। समझ में आया बच्चों? x की दूसरी कुवत जमा x की दूसरी कुवत मतलब 2x की दूसरी कुवत जमा 4x जमा 4, 244 को बाएं जानिब लेकर आइए, नफ़ी 244 हो जाएगा, नफ़ी 244 बराबर 0। ठीक है, अभी जमा 4 नफ़ी 244, एक जमा और एक नफ़ी है, तो नफ़ी का अमल होगा। बड़े दिखाई देने वाले बड़े हिंदसे में से दिखाई देने वाला छोटा हिंदसा तफरीक करिए, तो हम बाकी की चीज़ें वैसी तरह लिखते हैं। 2x की दूसरी कुवत जमा 4x, 244 में से 4 गया तो 240 बचा, लेकिन निशानी क्या आएंगी? बड़े हिंदसे की जो दिखाई दे रहा है, तो नफ़ी। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ क्या मिली? मुरब्बई मसावत। क्या मिली हमें? मुरब्बई मसावत। अब इसे हम हल करेंगे, तो हल करने से पहले देख लें कि जैसे x की दूसरी कुवत का ज़रीब 2 है, 4 है, तो पूरी मसावत को या तरफ़ैन को 2 से तकसीम करने पर, है ना, 2 से तकसीम करने पर तो हो जाएगा 2x की दूसरी कुवत बटे 2 जमा 4x बटे 2 नफ़ी 240 बटे 2 बराबर 0 बटे 2। 0 को भी हम गैर सिफर से हम किसी को भी तकसीम कर सकते हैं। ये 2 कट जाएगा, ये 2 दूनी 4, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 0 उसी तरह। तो हमें क्या मिला? तकसीम करने के बाद x की दूसरी कुवत जमा 2x नफ़ी 120 बराबर 0 बटे 2 माने 0। ये एक मुरब्बई मसावत मिल गई। हम इसको अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करेंगे। तो जमा ज़रब पता नहीं कौन सी निशानी है, नफ़ी बराबर, तो जमा को किससे ज़रब करेंगे तो नफ़ी आएगा, तो हमें पता चला वो निशानी नफ़ी है। तो अभी हमें ऐसा 2 हिंदसा हासिल करना है जिसका हासिल ज़रब 120 आए और जिनकी जमा तफरीक माने तफरीक जो 2 आए। तो देखिए 12 दहा 120 होता है, 12 को अगर हम 10 से ज़रब करें तो 120 होगा, और 12 में से 10 तफरीक करें तो भी 2 होगा। समझ में आया? तो अभी हम इसको किस तरह लिखेंगे? x की दूसरी कुवत पहली निशानी बड़े हिंदसे को, दूसरी निशानी छोटे हिंदसे को, जमा 12x नफ़ी 10x नफ़ी 120 बराबर 0। अब देखिए बच्चों इन दोनों में से हम x मुश्तरक निकाल सकते हैं और यहाँ नफ़ी 10 मुश्तरक निकालेंगे। अगर हमने x मुश्तरक लिया यहाँ तो बचा x जमा 12। इन दोनों में से हम पहले नफ़ी की निशानी निकाल लेते बाहर, और 10 अगर निकाल लिए तो यहाँ बचेगा x जमा 10 का पहाड़ा अगर 12 तक पड़े या 12 का पहाड़ा 10 तक पड़े तो जवाब आएगा 120। इसके लिए यहाँ पर बचेगा 12 बराबर 0। अभी इन दोनों रुकन में 2 कॉस जो मिले मुश्तरक, ये और ये, तो हम इसको एक साथ लिखेंगे x जमा 12, और इसमें से यहाँ जो बचा है x नफ़ी 10 मुश्तरक लिया हमने, ये कॉस 1 जमा 12, तो पहला कॉस 1 जमा 12, दूसरा x नफ़ी 10 बना। दोनों कॉस का हासिल ज़रब 0 है, माने दोनों कॉस 0 हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, x जमा 12 बराबर 0 या x नफ़ी 10 बराबर 0, तो x बराबर नफ़ी 12 या x बराबर 10। देखिए अभी हमने जो यहाँ फ़र्ज़ किया है, ये जो है तबई अदाद है, तबई अदाद कभी मनफी नहीं होते, तबई अदाद कभी मनफी नहीं होते। तो x बराबर नफ़ी 12 ये तबई अदद नहीं है, ये तबई अदद नहीं है। समझ में आया बच्चों? इसलिए x बराबर 10 ये क्या है? पहला जुफ्त तबई अदद है। x बराबर 10 क्या मिला हमको? पहला जुफ्त तबई अदद। ठीक है, तो अब दूसरा क्या रहेगा? हमने जो फ़र्ज़ किया है, पहला x किया था कि x जो है पहला जुफ्त तबई अदद है, और दूसरा x जमा 2, तो हमें x की कीमत 10 मिली है। x की कीमत कितनी मिली? 10। तो दूसरी कीमत कैसे मालूम करेंगे? तो दूसरा तबई अदद, जुफ्त तबई अदद कहना ज़्यादा बेहतर है, दूसरा जुफ्त तबई अदद जो है x जमा 2 है, और x की कीमत हमें मिली है 10, यानी 10 जमा 2 बराबर 12। ठीक है, तो 10 और 12 ये दरकार 2 मुतवातिर जुफ्त तबई अदाद हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को दोनों मिसालें अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसकी मश्क कीजिए। इन मिसालों से बोर्ड में अक्सर जो बड़े सवाल होते हैं 3 मार्क 4 मार्क वाले, उसमें से पूछा जाता है, तो आप इसकी मश्क अच्छी तरह करिए। इंशाल्लाह कल आपको आगे की मिसालें हल कराई जाएंगी। इसको रोक कर आप जवाब भी लिख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।